जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग करंट का एक टॉपिक चर्चित पुस्तक 2024 कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने दिसंबर 2023 से लेके जुलाई 2024 तक जितने भी चर्चा में रही पुस्तकें हैं उसको इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वो परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये पता है कि ये पुस्तकें किसने लिखी है, किस राइटर द्वारा लिखी गई है, तो आप उसका आंसर देते जाइएगा। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न है कि हाल में ही चर्चा में रही किताब नाइफ किसके द्वारा तैयार की गई है। तो ये जो किताब है नाइफ, यह किताब फ्रेंड तैयार किया गया है सलमान रुश्दी के द्वारा। तो सलमान रुश्दी के द्वारा यह किताब नाइफ तैयार किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने 30 किताब कवर किए हैं और ये 30 के 30 किताब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी किताब चर्चा में रही है। तो ये सलमान रुश्दी है, यह अमेरिकी लेखक हैं। तो अमेरिकी लेखक द्वारा यह स्मरण तैयार किया गया है। स्मरण का मतलब किताब तैयार किया गया है। इनके इस नाइफ स्मरण में अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने के भयावह अनुभव और हमले से उबरने के बारे में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स, सोर्स कोड का संबंध जो है यह बिल गेट्स से है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल गेट्स। बिल गेट्स जो कि फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उसी का संबंध है इस सोर्स कोड किताब से। यानी कि जो सोर्स कोड किताब है यह लिखा गया है बिल गेट के द्वारा, और ये बिल गेट जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आत्मकथा सोर्स कोड माई बिंगिंग जो कि फरवरी 2025 में प्रकाशित की जाएगी। यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, यह 2025 में की जाएगी और यह बिल गेट द्वारा लिखा गया किताब है। अगला प्रश्न बनता है कि किस मंत्री द्वारा मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का अनावरण किया है। तो फ्रेंड, ये किया है भूपेंद्र यादव ने। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव जो है यह वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हैं। तो ये भूपेंद्र यादव ने यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत के महत्वाकांक्षी योगदान पर प्रकाश डालती है यह पुस्तक। अगला प्रश्न बनता है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो फ्रेंड, ये जो आत्मकथा है यह आत्मकथा है जनरल मनोज मुकुंद नरानवे जी का। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल मनोज मुकुंद नरानवे। यह थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं जनरल मनोज मुकुंद नरानवे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के आर्थिक भविष्य की पुनर्कल्पना करने वाली पहली प्रसिद्ध पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक कौन है। तो फ्रेंड, ये ब्रेकिंग द मोल्ड के जो लेखक हैं ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर, जिनका नाम है रघुराम जी राजन, इन्होंने किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम जी राजन। इनके द्वारा किताब लिखी गई है ब्रेकिंग द मोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चर्चा में रही इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड वो है विशाल पांडे जी। सही आंसर है ऑप्शन ए, विशाल पांडे जी। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता होगा कि इजराइल वॉर डायरी में जो कवर किया गया है वो कवर किया गया है कैसे इजराइल ने हमास पे हमला किया और हमास ने इजराइल पे हमला किया है, उसके बारे में यह पूरा डिटेल कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्पेरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है। द कॉन्स्पेरेंसी पुस्तक का नाम अनावरण जो किया है फ्रेंड वो किया है गोटाबाया राजपक्षे। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गोटाबाया राजपक्षे। और ये गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है फ्रेंड डॉक्टर राजीव कुमार जोशी।
तो आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए राजीव कुमार जोशी। इन्होंने लिखा है एक समंदर मेरे अंदर। अगला प्रश्न बन जाता है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये जो है फ्रेंड सैम पित्रोदा। तो याद रखिएगा सैम पित्रोदा इसके लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। इन्होंने जो किताब लिखा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो यह पुस्तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और संभावित चुनौतियों को वर्णित करती है। अगला प्रश्न बनता है जस्ट अ मर्सरीज नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर जिनका नाम है डी सुब्बा राव, जिसका आप बहुत सारे रुपये पैसे पे भी पुराने वाले 100 रुपये या फिर 500 रुपया पे सिग्नेचर भी देखा होगा डी सुब्बा राव। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विनर माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर माइंडसेट पुस्तक के जो लेखक हैं वो है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर जिनका नाम है शेन वॉटसन। ये हैं। तो अब तो ये नहीं रहे लेकिन यह किताब इन्हीं के द्वारा लिखी गई है द विनर माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड ये पुस्तक के जो लेखक हैं ये लेखक हैं रविंद्र चंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। तो ये दोनों लेखक हैं इस किताब के। तो सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो इस किताब में इन्होंने पेशेवर क्रिकेट बनने से पहले जीवन व समय से जुड़ी सभी चीज़ों तथा चेन्नई की गलियों में गली क्रिकेटर से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक के अपने सफ़र को लिखा है। यानी कि बचपन से जो गली क्रिकेट खेलते थे और खेलते खेलते वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटरों का सपना होता है, उन सभी अपने सफ़र को इस किताब में कवर किया है रविचंद्रन अश्विन ने। नेक्स्ट है कि प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड अगर बात करें कि इस फूल बहादुर जो कि एक मगही किताब है, इस उपन्यास को अगर अंग्रेजी में बताया जाए कि कवर किसने किया है तो वो किया है फ्रेंड अभय के ने। सही आंसर है ऑप्शन ए अभय के। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस किताब को लिखा किसने है तो आपको बताना है कि यह किताब लिखा है जयनाथ पति ने। जयनाथ पति ने इस किताब को लिखा है और इसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है। अगला प्रश्न बनता है नेशनल कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड नेशनल कॉलिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है सोनल गोयल। सोनल गोयल नेशनल कॉलिंग पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक का जो अनावरण है वो किए हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो फ्रेंड इसमें बताया गया है कि यूपीएससी एस्पिरेंट किस प्रकार यूपीएससी को क्रैक कर सकता है, किस प्रकार निकाल सकता है। तो ये यूपीएससी के लिए गाइड है, गाइड का काम करती है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक फिल्म आया था जिस फिल्म का नाम था 12th फेल। वो भी एक बुक है जो लिखा गया है अनुराग पाठक के द्वारा और इसमें आईपीएस मनोज शर्मा के बारे में बताया गया है। तो आप इस फिल्म को देखे भी होंगे, नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। इस पुस्तक को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिल चुका है 12 फेल का। तो फिल्म निर्माता जो हैं वो हैं विदु विनोद चोपड़ा। तो आप इसे याद रखना चाहे तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि वाई भारत मैटर पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिर वाई भारत मैटर पुस्तक जो है ये सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर द्वारा लिखी गई किताब है। सही आंसर है ऑप्शन डी एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रणब माय फादर अ डाउटर रिमेंबर्ड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक जो है प्रणब माय फादर यह लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा और ये शर्मिष्ठा मुखर्जी जो है ये भारत की जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी उनकी बेटी हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अ फ्लाई ऑन
द आरबीआई एन इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है फ्रेंड अल्पना किलावाला के द्वारा। अल्पना किलावाला के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई एन इनसाइड व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, यह पुस्तक लिखी गई है अल्पना किलावाला के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्राप्त पुस्तक यादें यादें और यादें के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड पुष्पा भारती। तो यादें यादें और यादें पुस्तक के लेखक है पुष्पा भारती और इसे व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव में अनावरण की गई पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया फ्रेंड अनिल चौहान के द्वारा। अनिल चौहान जो कि भारत के दूसरे सीडीएस भी हैं। तो पहले सीडीएस विपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद जो भारत के दूसरे सीडीएस बने वो अनिल चौहान है। और यह जो सीडीएस होता है यह 4 स्टार जनरल होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि एन अनकम लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध उपन्यासकार द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड इसमें इन्फोसिस के जो मालिक हैं सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के बारे में इस पुस्तक यानी कि इस उपन्यास में लिखा गया है। तो ये लिखा किसने है? तो फ्रेंड यह लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकर रूपिणी ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी चित्रा बनर्जी दिवाकर रूपिणी ने सुधा मूर्ति और न्याय मूर्ति से जुड़ा एक उपन्यास लिखा है। यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़े में से एक इन्फोसिस के सह संस्थापक सुधा और न्यायमूर्ति के जीवन का एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। जीवन में उनके प्रारंभिक जीवन, प्रेम कहानी और इन्फोसिस के संस्थापक वर्षों का विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलिमा किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड ये बाबरी विध्वंस और राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई किताब है। तो इसको लिखने वाले जो हैं वो लिखे हैं माधव गोडबोले। माधव गोडबोले ने यह किताब लिखी है। तो यह पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भी हैं। अगला प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 122वीं जयंती पर एकत्रित कृतियां अप्रकाशित पत्र लेखों और भाषणों का विमोचन किया है? कि यानी कि वैसी कृति और पत्रिका जो कि प्रकाशित कभी लेखों में भी नहीं हुई है, तो कि इन सभी को एक बुक के रूप में इकट्ठा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विमोचन किया है। तो ये किनका है? तो ये है फ्रेंड मदन मोहन मालवीय जी का। उनका पत्र, लेख और भाषण सभी को एक बुक में कवर किया गया है। अगला प्रश्न बनता है सोइलोइंग द सन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड ये लिखी गई है लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी जी द्वारा। लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी जी द्वारा यह किताब लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी। और ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी है। तो याद रखिएगा ये हरदीप सिंह पुरी की मंत्री हैं जो कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो बात करें 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन की तो फ्रेंड ये हैदराबाद में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। अगला प्रश्न बनता है कि डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड वो हैं सुखदेव मुनि। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सुखदेव मुनि। तो प्रोफेसर एस डी मुनि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय जिसे हम लोग जेएनयू के नाम से जानते हैं कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि कश्मीर ट्रेवलर्स इन पैराडाइज
ऑन अर्थ के लेखक कौन है? कश्मीर ट्रेवलर्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन है? तो ये है फ्रेंड रमेश भट्टाचार्य। सही आंसर है ऑप्शन सी, रमेश भट्टाचार्य इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही चर्चा में रही पुस्तक कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक का संबंध किससे है? तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब पुस्तक का जो संबंध है फ्रेंड, वो तो है चारू निवेदिता से। सही आंसर है ऑप्शन सी, चारू निवेदिता। इस पुस्तक का संबंध कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब से है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो वो किया है फ्रेंड नंदनी कृष्णन ने। सही आंसर है ऑप्शन डी, नंदनी कृष्णन। तो नंदनी कृष्णन जो है ये की है अंग्रेजी में अनुवाद, लेकिन इस किताब को लिखा है चारू निवेदिता ने। तो याद आप रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है इंडिया द रोड टू रेनेसा अ विजन एंड एजेंडा पुस्तक का विमोचन हाल में ही किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड ये किया गया है इस पुस्तक का, तो ये किया गया है भीमलेश्वर चल्ला के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमलेश्वर चल्ला के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि किस शहर को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड स्टारबक्स। स्टारबक्स को किया गया है। तो स्टारबक्स का फ्रेंड आप लोगों ने कॉफ़ी पिया होगा, नहीं पिया है तो सुना तो जरूर ही होगा। तो उसी जगह विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।